हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग द ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। जो कि राजस्थान जुडिशरी 2005 में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आइए देखिए। का घ को एक घोर उपाधि कारित करने के भय में डालकर बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है। क्या करा? क य को घोर उपाधि के भय में डालकर बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके और या अपनी मुद्रा लगाकर उसे क को परिदत कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके और उसे क को परिदत कर देता है। यहाँ पे क ने कौन सा अपराध किया? क्या कह रहा है? क या को घोर उपहत के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदत कर देता है। क ने कौन सा अपराध किया है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी है उसकी धारा 383 383 के दृष्टांत घ पर आधारित है। दृष्टांत घ मतलब डी पर आधारित है। धारा 383 उद्यापन को परिभाषित करता है। धारा 383 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को छत के भय में डालता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को छत के भय में डालता है और इस प्रकार छत के भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके किसी अन्य व्यक्ति को परिदत करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन करता है। क्या कह रहा है कि धारा 383 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को किसी या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है? छत के भय में डालता है और इस प्रकार छत के भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके किसी अन्य व्यक्ति को परिदत करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन करता है। प्रस्तुत समस्या में क या को घोर उपहति के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे, अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके क को परिदत कर देता है। प्रस्तुत मामले में यदि उद्यापन के तीनों तत्व लागू होते हैं तभी कहा जा सकता है कि उद्यापन का अपराध किया गया है। उद्यापन का प्रथम तत्व है कि किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को छत के भय में डालना। क ने या को घोर उपाधि के भय में डाला और धारा 44 के अनुसार क्षति में शारीरिक क्षति भी शामिल है। उद्यापन का दूसरा तथ्य है कि भय में डाले गए व्यक्ति से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सकता है। यद्यपि प्रस्तुत मामले में क ने ख को कोई संपत्ति प्रदत्त करने के लिए नहीं कहा, परंतु क या को कोरे कागज पर हस्ताक्षर लगाकर देने के लिए कहा और या ने ऐसा किया कि कोरे कागज जो ऐसा दस्तावेज है जो कि धारा 30 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि किसी दस्तावेज पर कोई अधिकार सृजित किए जा सकते हैं। उद्यापन का तीसरा आवश्यक तत्व है कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का परिधान। तो यहाँ पर या ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके क को परिदत भी कर दिया। या इस प्रकार जो उद्यापन के तीनों आवश्यक तत्व हैं वह पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे क ने उद्यापन का अपराध किया। इस मामले में क ने उद्यापन का अपराध किया क्योंकि क ने या को घोर उपहति के भय में डालकर बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसमें मुद्रा लगा दे और क को परिदत कर दे, और या ने कागज पर हस्ताक्षर करके मुद्रा लगा के क को परिदत कर दिया। यहाँ पे क ने क्या किया? उद्यापन का अपराध किया क्योंकि उद्यापन के तीनों आवश्यक तत्व पूरे होते हैं।
कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या उससे हितवत व्यक्तियों को छत के भय में डालता है। छत के भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके तो छत के भय में डालता है। तो 44 में ये क्षति बताया गया है। क्षति में शारीरिक क्षति भी शामिल है। फिर कह रहा है कि कोई संपत्ति यहाँ पे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके उसे लिया था, तो हस्ताक्षर करके कोरे कागज पर लेना हुआ एक दस्तावेज है जो धारा 30 आईपीसी के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति माना जाता है। और फिर तीसरा आवश्यक तथ्य है कि उसको कागज को परिदत्त कर देता, हस्ताक्षरित करके जो है या कागज को परिदत्त कर देता है। यहाँ पे जो उद्यापन के तीनों आवश्यक तत्व हैं वो पूरे हो जाते हैं। अतः कौन क्या किया, उद्यापन का अपराध किया। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।